प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के साथ जो कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, मैनिफेस्टो का जिक्र किया, सवाल खड़े किए और उसको लेकर सियासी तूफान बवाल मच चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बीच प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा है। तो ये आपको जानकारी दे रहे हैं, खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा और जो भाषण दिया प्रधानमंत्री ने, राजस्थान के बांसवाड़ा में उनकी मौजूदगी थी। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सवाल उठाया। अब इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का भी जिक्र है। कांग्रेस पर आरोप लगाया पीएम ने कि वो संपत्तियों का सर्वे कराने और उन्हें मुसलमानों में बांटने के पक्ष में है। अब पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पीएम पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप लगा रही है कांग्रेस। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बीच पीएम मोदी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री को कांग्रेस का घोषणा पत्र सौंपना चाहते हैं और उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो जनता को गुमराह ना करें। यानी मैनिफेस्टो को लेकर यह सियासी बवाल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण का दिया था राजस्थान के बांसवाड़ा में। अब इसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सही कहा, ये आपका मंगल सूत्र नहीं बचने देंगे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था, मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे। यानी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति की है, ये आपकी संपत्ति की जानकारी लेंगे। ये सब आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, जिस पर कांग्रेस ने कहा है कि अब हम जाकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाएंगे, आपकी संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे। प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्या मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? किनके ज्यादा बच्चे होते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर यह भी कहा कि महंगाई की कमाई घुसपैठियों को बांट देंगे। अब ये तो हमने वो मुख्य बिंदु बता दिया। अब खुद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए, उन्होंने क्या कहा। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो पर लगातार बीजेपी का हमला जारी है और अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही अंदाज में कांग्रेस को घेरते नजर आए। मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं
संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। भाई और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जब मैनिफेस्टो को लेकर सवाल खड़े किए, हमला बोला, तो जवाबी पलटवार भी हुआ। इस बीच गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं, सुनिए सियासी प्रतिक्रिया। जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के संसाधन को हम मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में बांटेंगे, उन्हीं का अधिकार होता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो भारत का संपदा है, संसाधन है, वो गरीबों में बांटेंगे। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली, अर्बन नक्सल की तरह काम करने वाली पार्टी हो गई है। इस पार्टी को इस बार बंटाधार होना तय है। हम तो यही कहते हैं कि मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग वर्ग, देश का व्यावसायिक वर्ग, देश का किसान, देश की हमारी माताएं बहनें, सभी वर्ग के लोग जो हैं, उनका अर्जुन की तरह एक ही निशाना है। वो निशाना गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था है, और यही असल मुद्दा है। एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। टाइम पर एक बयान दिया जिसमें कहा गया था, बयान मैंने देखा है, और जिस ढंग से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही है, और अब देश इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस कह रही है कि इस तरह का बयान नहीं दिया गया था, हालांकि प्रेस रिलीज पे आप वेट करें, कभी भी देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव आयोग से शिकायत और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगना। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मौसमी, मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम से मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है, क्या बात करेंगे, और चुनाव आयोग के से शिकायत के संबंध में और क्या क्या जानकारी आपके पास, क्या मांगे? देखिए, दो बड़ी बातें हैं कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं, तो कांग्रेस ये कह रही है कि पीएम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात करके ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना हो, या फिर ये कहना कि महिलाओं का जो धन है या उनका सोना है वो कांग्रेस घुसपैठियों में बांट देगी। तो एक तरीके से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, और इसको लेके चुनाव आयोग कांग्रेस शिकायत करने जा रही है। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बताए जा रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनको मैनिफेस्टो की कांग्रेस की कॉपी देना चाहते हैं, और उनको कहना चाहते हैं कि आप ये मैनिफेस्टो पढ़िए। जिस तरह से आप जनता को बरगला रहे हैं, ये सही नहीं है। आप देखिए इसमें हम लोग ने क्या बातें रखी हैं, हमारी गारंटियां देखिए। और एक तरीके से क्योंकि ये लड़ाई परसेप्शन की है, आप देखिए कि रैलियों में हमला होता है, तुरंत पलटवार हो रहा है, एक तरीके से सियासी सरगर्मी सही बनी हुई है। मौसमी, ऐसे कांग्रेस की घोषणा पत्र में वो कौन से मुद्दे हैं या कौन सी बातें हैं जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैंने पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो खुद पढ़ा है, और अगर आप देखिए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक समुदाय का जिक्र है। कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं जिसमें मुस्लिम या सिख या जैन का कोई वो शब्द का मेंशन नहीं है। हकीकत यह है कि उसमें 8-9 पॉइंट्स दिए हैं, और बहुत ही जेनरिक है। अगर 2019 से आप कंपेयर करें तो बहुत ही कम पॉइंट्स माइनॉरिटीज के लिए इसमें है, और जिसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी कि जो भाषा के अल्पसंख्यक है उनका भी जिक्र साथ में ही कर दिया गया है।